बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर 11 हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पार्ट 1 फिजिक्स का टॉपिक नंबर डिस्कस करने जा रहे हैं, कोऑर्डिनेट इंजन एंड कोऑर्डिनेट साइकिल। ये हमारे पास एक ऐसा आइडियल इंजन है कि जिसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी। इसमें जो फ्रिक्शनल जो लॉसेस होंगे वो हमारे पास ना होने के बराबर होंगे। इस वजह से हम इसको आइडियल इंजन कहते हैं। तो हमारे पास इन 1840 ये किसने इंजन प्रेजेंट किया था? इन 1840 सादी कोऑर्डिनेट डिस्क्राइब एन आइडियल हीट इंजन विच इज़ फ्री फ्रॉम फ्रिक्शनल लॉसेज। जो किससे फ्री होगा? फ्रिक्शनल लॉसेज। सो इट हैज़ मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी। इसकी जो एफिशिएंसी होगी वो मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी। एज द इंजन वर्क, जब इंजन वर्क करता है तो वर्किंग सब्सटेंस ऑफ द इंजन अंडर गो अ साइकिल, वो साइकिल बनाता है, उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट साइकिल। उसको हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट साइकिल। इट कंसिस्ट ऑफ 4 प्रोसेसेस। जो कोई भी इंजन है हमारे पास वो मिनिमम 4 प्रोसेसेस पे मुश्तमिल होता है। उसको हम 4 स्ट्रोक भी कहते हैं। अक्सर आपने गाड़ी या रिक्शे के पीछे देखा होगा 4 स्ट्रोक, 2 स्ट्रोक। तो वहाँ पे 2 प्रोसेस होते हैं या 4 प्रोसेस होते हैं, उसके नाम से रखा जाता है। तो हमारे पास अगर इस टॉपिक को समझना है तो ये डायग्राम बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होगी। तो उसके साथ साथ हम इस पॉइंट को लेके साथ चलते चले जाते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट प्रोसेस है वो आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। इसका क्या मतलब है आइसोथर्मल एक्सपेंशन का? कोई हमारे पास हॉट रिजर्वायर है, हॉट रिजर्वायर से Q1 हीट लेता है और पिस्टन उसका रेस कर जाता है। तो हमारे पास यहाँ पे A से B वो प्रोसेस होगा, आइसोथर्म से कर्व से रिप्रेजेंट करते हैं। इस दौरान, इस A से B के दौरान टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाता है। तो हमारे पास टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए इंटरनल एनर्जी वर्क करती है और पिस्टन पे फोर्स लगाती है जो हमारे पास वर्क डन करवाता है। तो हमारे पास A से B हमारे पास क्या होता है? हीट अब्जॉर्ब करके यहाँ पे एक्सपेंड किया जाता है। इस प्रोसेस में देखते हैं द प्रोसेस ड्यूरिंग हीट Q1 इज अब्जॉर्ब बाय अ वर्किंग सब्सटेंस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। T1 यहाँ पे जो कंडक्टिंग वॉल्स होती हैं यहाँ से हमारे पास हीट ट्रांसफर की जा सकती है। दिस प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड बाय कर्व AB ऑन PV डायग्राम। ये P है, ये V डायग्राम है। तो हमारे पास PV डायग्राम नोन एज आइसोथर्म। इस कर्व को हम आइसोथर्म का नाम देते हैं। इसका जो टेम्परेचर होता है वो Q1 होता है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर T1 होता है हमारे पास। तो हमारे पास उसके बाद आता है सेकंड प्रोसेस जो B से C की तरफ होगा। जो B से C होगा यहाँ पे हमारे पास सेकंड प्रोसेस आइडियाबैटिक प्रोसेस होगा। अब हम आइडियाबैटिक प्रोसेस में हम आइडियाबैटिक एक्सपेंशन देखेंगे B से C की तरफ। तो हमारे पास गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड आइडियाबैटिकली। आइडियाबैटिकली की क्या मतलब होता है कि अब यहाँ पे जो वॉल्स होंगी इंसुलेटेड होंगी। ये वाली जो वॉल्स होंगी इंसुलेटेड होंगी। इंसुलेटेड वॉल से किसी किस्म की हीट ट्रांसफर नहीं हो सकती बाहर। तो हमारे पास जो भी वर्क डन करना है वो इंटरनल एनर्जी ने करना है पिस्टन पे। तो हमारे पास द गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड आइडियाबैटिकली सो इट्स टेम्परेचर ड्रॉप्स टू T2। वो किस पे टेम्परेचर चेंज हो जाएगा? T1 से B से C टेम्परेचर कन्वर्ट हो जाएगा T2 में और हमारे पास जो हीट कन्वर्ट हो जाएगी Q2 में हो जाएगी। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस Q2 इज रिजेक्टेड टू द सिंक और हमारे पास जो हीट होगी वो सिंक में चली जाएगी। सिंक का मतलब होता है कोल्ड रिजर्वायर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कर्व B टू C। तो हमारे पास ये वाली जो कर्व है हमारे पास ये B से C तक रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं C से D। तो हमारे पास वो जो C से D हमारे पास कर्व है यहाँ पे हमारे पास आइसोथर्मल कंप्रेशन होगी। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई हुई है। तो हमारे पास ये C से D ये इस थर्ड प्रोसेस की है, लेकिन जो हमारे पास सेकंड प्रोसेस की कर्व है वो B से C है। इसको आइडियाबैट कहते हैं।
और हमारे पास आइडियाबैट में जो टेम्परेचर ड्रॉप होगा वो T2 Q2 होगा। तो हमारे पास इसके बाद थर्ड प्रोसेस आएगा। थर्ड प्रोसेस में हमारे पास आइसोथर्मल कंप्रेशन होगी। आइसोथर्मल कंप्रेशन का मतलब है थर्ड प्रोसेस में दोबारा कंडक्टिंग वॉल्स होंगी। जितना टेम्परेचर होगा वो अब हम आइसोथर्मल कंप्रेशन के ज़रिए रीगेन करेंगे। तो हमारे पास वो कहता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस, इन दिस प्रोसेस गैस इज कंप्रेस आइसोथर्मली एट टेम्परेचर T2। अब यहाँ पे टेम्परेचर सेम रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस हीट Q2 इज रिजेक्टेड टू सिंक। वो हीट कहाँ पे रिजेक्ट कर दी जाएगी? सिंक में। तो इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कर्व CD, और ये कहाँ हमारे पास प्रोसेस कहलाता है? आइसोथर्मल। अब इसका थोड़ा सा प्रोसेस मैं आपको दोबारा बता दूं कि हमारे पास ये कोई एक कर्व हमारे पास पिस्टन है। पहले ये हमारे पास इन कंडक्टिंग वॉल थी, उसके बाद फिर हमारे पास ये एक्सपेंड हुआ, उसके बाद हमने इस वॉल्स को इंसुलेटेड कर दिया। जब इन वॉल्स को इंसुलेटेड किया तो ये आइडियाबैटिकली एक्सपेंड कर गई। पहले T1 टेम्परेचर था, फिर T2 टेम्परेचर हो गया। अब हमने इसको वापस रीगेन करना है। कैसे? जब हम इसको कंप्रेस करेंगे आइसोथर्मली। जब आइसोथर्मली इसको कंप्रेस किया तो ये वापस हमारे पास किस टेम्परेचर पे आ गया? टेम्परेचर T2 हमारे पास वैसे ही रहेगा। हीट रिजेक्ट हो जाएगी और हीट रिजेक्ट होके हमारे पास Q1 हीट में आ जाएगा। लास्ट प्रोसेस जो हमारे पास यहाँ पे कर्व्स रिप्रेजेंट हो रही है C से D, ये आइसोथर्म हमारे पास प्रोसेस है और ये आइसोथर्मल कंप्रेशन हो रही है, अपनी हीट ट्रांसफर कर रहा है, बाहर निकाल रहा है। अब लास्ट प्रोसेस में हमारे पास आइडियाबैटिक कंप्रेशन होगी और आइडियाबैटिक कंप्रेशन में दोबारा जो वॉल्स होंगी वो इंसुलेटेड होंगी और टेम्परेचर ड्रॉप होगा। पहले Q1 आ गया था, अब इसमें टेम्परेचर ड्रॉप होगा, T1 आ जाएगा, तो वापस इनिशियल पॉइंट पे आ जाएगा। इसको हम D से A रिप्रेजेंट करेंगे। तो फोर्थ प्रोसेस में आइडियाबैटिक कंप्रेशन, नाउ द गैस इज कंप्रेस आइडियाबैटिकली, सो टेम्परेचर ऑफ द गैस इंक्रीज फ्रॉम T2 टू T1। T2 से कहाँ पे आ जाएगा? T1 में। दिस प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड बाय DA, इसको हम कहते हैं आइडियाबैट। अब हम इसकी देखेंगे एफिशिएंसी। देखिए हमारे पास पहले प्रोसेस में A से B हीट Q1 थी, C से D हमारे पास जो थी वो हीट क्या थी? Q2 थी, और हमारे पास टेम्परेचर T2 था। तो हमने उसके कॉरिस्पॉन्डिंग अब एफिशिएंसी निकालनी है। एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इज डिफाइंड एज रेशियो बिटवीन यूजफुल वर्क है Q1 माइनस Q2 टू द हीट सप्लाइड टू द इंजन। Q1 माइनस Q2 किसके बराबर आ गया? W के। एफिशिएंसी किसके बराबर होगी? आउटपुट और इनपुट के। वो क्या होती है? आउटपुट क्या है? W, और इनपुट हमारे पास क्या है? जो हमने फर्स्ट प्रोसेस AB कर्व में जो हमने हीट सप्लाई की थी Q1 हॉट रिजर्वायर से, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं W की जगह Q1 माइनस Q2 ओवर Q1 लिख दिया। अब हमने क्या किया? Q1 ओवर Q1 कर दिया माइनस Q2 ओवर Q1 कर दिया। तो Q1 से कैंसिल हुआ, तो 1 माइनस Q2 ओवर Q1 आ गया। ये वाला हमारे पास स्टेप आ गया। उसके बाद अगर हम देखें, अगर एज Q2 ओवर Q1 बराबर हो जाए T2 ओवर T1 के, तो इसी एफिशिएंसी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। तो 1 माइनस T2 ओवर T1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। तो हमारे पास परसेंटेज एफिशिएंसी में हम क्या कर सकते हैं? 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हम आते हैं इसकी कंक्लूजन पे। कंक्लूजन में हमने देखनी है एफिशिएंसी ऑफ इंजन डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर बिटवीन सोर्स एंड सिंक्स। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास T2 सिंक का टेम्परेचर, T1 सोर्स का टेम्परेचर है। तो हमारे पास एफिशिएंसी ऑफ इंजन इज इंडिपेंडेंट ऑन नेचर वर्किंग सब्सटेंस। नेचर वर्किंग ऑफ सब्सटेंस का मतलब ये है, यहाँ पे हम फ्यूल पुट करें, यहाँ पे पेट्रोल डालें, डीजल डालें, CNG डालें, यहाँ पे वर्किंग सब्सटेंस के इंडिपेंडेंट है। थर्ड में हम देखते हैं, बहुत अहम कंक्लूजन है,
अगर ईटा 1 कब होगा, जब T2 0 हो जाएगा। जब T2 0 के बराबर होगा तो एफिशिएंसी 1 हो जाएगी, और एफिशिएंसी 1 का मतलब है 100% है, जो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, सिंस एब्सोल्यूट 0 इज नॉट अटेनेबल। हम T2 कभी भी हम एब्सोल्यूट 0 हासिल ही नहीं कर सकते। सो इन आइडियल हीट इंजन कैन नॉट हैव 1 एफिशिएंसी। इवन के आइडियल इंजन भी है, उसकी एफिशिएंसी भी 1 हासिल नहीं कर सकते। अब ये किस पे डिपेंड करता है, ये बेसिकली T2 और T1 के डिफरेंस पे। जितना इनका डिफरेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, तो हमारे पास 1 माइनस दिस करके एफिशिएंसी आती चली जाएगी, या कम होगा तो हमारे पास एफिशिएंसी मैक्सिमम आती चली जाएगी। अगर T2 T1 के बराबर कर दें, चौथी कंक्लूजन है, अगर T2 T1 के बराबर कर दें, देन ईटा इज इक्वल टू 0। जब ईटा 0 हो जाएगा हमारे पास, देयरफॉर कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क इज नॉट पॉसिबल। और यहां पे हम आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स या सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई कर सकते हैं, विदाउट टेम्परेचर डिफरेंस। विदाउट टेम्परेचर डिफरेंस क्यू कभी भी W में ट्रांसफर नहीं होगा, जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में भी कहा था, जो प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया था। अब हम कार्नट थ्योरम को स्टेट करते हैं। ये स्टेटमेंट इसकी दो तरह की हैं। वो कहता है द थ्योरम हैज टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट ये है, दिस स्टेट दैट एफिशिएंसी ऑफ अ रिवर्सिबल इंजन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इरिवर्सिबल हीट इंजन वर्किंग बिटवीन सेम लिमिट्स ऑफ टेम्परेचर। वो यही सिंपल सी बात कर रहा है कि हमेशा जो रिवर्सिबल प्रोसेस होगा उसकी जो एफिशिएंसी होगी वो मैक्सिमम होगी, बजाय कि इरिवर्सिबल प्रोसेस हो। कोई इरिवर्सिबल प्रोसेस है, उसने हीट प्रोसेस की और वर्क डन में किया और ख़त्म हो गया। लेकिन अगर हम बात करें रिवर्सिबल प्रोसेस की, तो उसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी, क्योंकि वो अपने साइकिल को रिवर्स करता चला जाएगा। उसके बाद लास्ट पार्ट जो है, ऑल द कार्नट हीट इंजन्स ऑपरेट बिटवीन द सेम टू टेम्परेचर। सेम टू टेम्परेचर का मतलब है कोई भी दो खास टेम्परेचर ले लें, उन्हीं पे ये वर्क करेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर वर्किंग सब्सटेंस। और अगर हम सेम टेम्परेचर पर वर्क करवाएंगे तो उनकी सेम एफिशिएंसी होगी, हैव द सेम एफिशिएंसी इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ टू वर्किंग सब्सटेंस। यहाँ तक आज हम अपनी वीडियो कंक्लूड करते हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब लाजमी करें।